नमस्कार दोस्तों, आइए अब करते हैं हम स्नैपशॉट क्रिएट करने की बात। जैसे हमने वर्चुअल बॉक्स के साथ किया था, हमने जब एक फ्रेश लैब क्रिएट किया था तो उस फ्रेश लैब को क्रिएट करने के बाद हमने उसका एक बैकअप क्रिएट किया था। वो बैकअप हमने इसलिए क्रिएट किया था कि इन केस अगर कभी भी हमारे वर्चुअल मशीन में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उस बैकअप वाली मशीन को रिस्टोर करके वापस जैसा का वैसा कर सकें। तो सेम थिंग हमें VMware के साथ करनी है। VMware में ये सारी चीज़ें किस तरीके से करेंगे, आप किस तरीके से उसका स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे, किस तरीके से आप उसका क्लोन करेंगे, आइए वो देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है काली लिनक्स, विंडोज़ ATS 8 और मेटास्प्लॉइटेबल। तो जो भी हमें स्नैपशॉट क्रिएट करना है, स्नैपशॉट क्रिएट करने के लिए हमें जस्ट सेम प्रोसीजर रहेगा। जो स्नैपशॉट हम जिस वक्त का क्रिएट करेंगे सेम वैसा ही स्नैपशॉट आप यहाँ देख सकते हैं। VM के अंदर आएंगे और VM के अंदर आने के बाद टेक स्नैपशॉट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे आप स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे टेक स्नैपशॉट में मैनेज स्नैपशॉट वहाँ से आप ले लें और जो भी स्नैपशॉट आपका था आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे आपको स्नैपशॉट का नाम देना है, डिस्क्रिप्शन देना है और इसको जस्ट क्लोज करना है तो पूरा का पूरा आपका विजार्ड जो चला देगा और आपका एक स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगा। तो जस्ट जैसे वर्चुअल बॉक्स में हमने नाम दिया था, सारा डिस्क्रिप्शन दिया था, वो हमको देना है। तो आप टेक स्नैपशॉट पे क्लिक करें, यहाँ आप स्नैपशॉट का कोई नाम दे दें जो भी आप देना चाहते हो, जो भी नाम आपको स्नैपशॉट का देना हो, माई फ्रेश वर्चुअल मशीन या माई फ्रेश वर्चुअल लैब, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखें क्योंकि डिस्क्रिप्शन आपको ये बताता है कि आपने किस लिए किस समय या किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ आपने इस वर्चुअल लैब का जो स्क्रीनशॉट है वो कैप्चर करके रखा हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से लिखें। वर्चुअल बॉक्स के समय पर भी हमने इस बात को बताया था कि अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो आप अपने अच्छे से सही करके रखें। तो जो भी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऐसा कुछ जो आपको रिमाइंड कराता रहे। टेक स्नैपशॉट दे दिया आपने और जस्ट आपको अब कुछ नहीं करना है। आप यहाँ ये देखिए आपका यहाँ पे आपको ग्राफ से शो कर रहा है कि किस तरीके से आपका वर्चुअल मशीन हो गया है और आप चाहें तो इसका क्लोन कर सकते हैं, आपका क्लोन भी क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं VM के अंदर अगर आप आएंगे आपके स्नैपशॉट क्रिएट होने के बाद तो आप यहाँ देखेंगे नीचे आप स्नैपशॉट में कि आपका जो स्नैपशॉट है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। जो आपने लिखा था फर्स्ट माय वर्चुअल मशीन वाला स्नैपशॉट, यहाँ आपको विथ नो एरर ये आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है। इसको आप रिवर्ट कर सकते हैं, इसको आप रिइंस्टॉल कर सकते हैं। और मैनेज पे अगर हम आएंगे तो मैनेज में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्लोन कर सकते हैं। एक और फैसिलिटी जो आपको वर्चुअल बॉक्स में नहीं मिलती है वो आपको VMware के अंदर मिलेगी और वो ये है कि आप उसका क्लोन करके रख सकते हैं। मीन्स मान लीजिए अभी मेरे पास जितने भी OS हैं मैं इन सभी को अभी लॉग ऑफ कर देता हूँ, शट डाउन कर देता हूँ सारे OSs को और 1 by 1 विंडोज़ 8 और मेटास्प्लॉइटेबल सभी को शट डाउन कर देते हैं और शट डाउन करने के बाद ये मेटास्प्लॉइटेबल को भी शट डाउन करते हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि शट डाउन करने के बाद हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का चाहें जो भी हमने क्रिएट किया था उसका हम क्लोन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जैसे आपका ये क्लोज होता है आपका ये मेटास्प्लॉइटेबल, तो यहाँ आप जाएंगे VM मशीन, अभी सेलेक्ट हुआ है मेटास्प्लॉइटेबल इसलिए आप VM के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आप आएंगे मैनेज में, VM के बाद मैनेज में ये बाकी के ऑप्शंस हैं आपके जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। तो हमें एक्चुअली VM में जाना है। VM से आप आएंगे मैनेज के अंदर, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो हमें इन सारे ऑप्शंस का यूज़ धीरे धीरे देखना है। पहले VM में चलते हैं। VM के अंदर आप मैनेज में आएंगे और मैनेज में आप यहाँ देख सकते हैं क्लोन ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो ये क्लोन एक्चुअली जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने सेलेक्ट किया होगा उसका एक क्लोन क्रिएट करके रख देगा। तो आप एक्चुअली 2 तरीके का आपका लैब क्रिएट हो जाता है उस समय। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, करंट स्टेटस और एग्जिस्टिंग फॉर्मेट ऑफ ओनली, है ना। तो आप करंट स्टेटस ही ले और इसको जस्ट नेक्स्ट कर दें। आपका पूरा का पूरा लैब जो है वो जो है वो क्लोन कर सकते हैं आप 1 by 1 करके। तो जस्ट कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट करना है और आप इसका कंप्लीट जो क्लोन है वो क्रिएट कर सकते हैं। क्लोन फुल डन और ये आपका देखिए ये क्लोन क्रिएट हो गया हमारा मेटास्प्लॉइटेबल का।
तो अगर कभी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और एक मेटा एक्सप्लॉइटेबल पे कुछ एरर आ जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम दूसरे वाले को क्लोन को यूज़ कर सकते हैं। क्लोन को हमें वापस रिस्टोर नहीं करना होता है, वो ऑलरेडी एक चालू वर्चुअल मशीन की तरह होता है। मीन जैसे आप यूज़ कर रहे हैं वैसा ही वो भी यूज़ होता रहेगा। जबकि जब हम स्नैपशॉट लेते हैं तो स्नैपशॉट को हमें रिस्टोर करना पड़ता है। क्लोन आपकी लाइव मशीन की तरह होता है। आप दोनों को, आपका क्लोन को और आपका जो मेन वर्चुअल मशीन है जो जैसे मेटा एक्सप्लॉइटेबल 2 है और मेटा एक्सप्लॉइटेबल का क्लोन है, दोनों को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका क्लोन जो है ये क्रिएट हो चुका है और यहाँ आपको दिखाई देगा, आप देख पाएंगे VMware में। आप ये देखिए यहाँ पर क्लोन ऑफ मेटा एक्सप्लॉइटेबल ये क्रिएट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू।